राजधानी शिमला की नगर निगम राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इस विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि पहले महापौर और उप महापौर के कार्यकाल की अवधि 2.5 साल थी, लेकिन अब राज्यपाल द्वारा इसे फिर से 5 साल कर दिया गया है। ऐसे में शिमला में महापौर को बीच कार्यकाल में बदला नहीं जाएगा और वह पूरे 5 वर्षों तक इस पद पर बने रहेंगे। महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि इस निर्णय से नगर निगम में स्थिरता आएगी और विकास कार्यों को निरंतर गति मिल सकेगी। उनका कहना है कि जब कार्यकाल छोटा होता है तो कई बार योजनाओं को पूरा करने में कठिनाइयां आती है, लेकिन अब 5 साल का समय मिलने से शहर के विकास के लिए बेहतर तरीके से कार्य किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला की कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है और आने वाले समय में शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई नई परियोजनाएं भी शुरू की जाएगी। उनका कहना है कि शहर की जनता ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है और वह इस विश्वास पर खरा उतरने के लिए लगातार काम करेंगे। इस दौरान महापौर सुरेंद्र चौहान ने भाजपा पार्षदों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब नगर निगम का बजट पेश किया जा रहा था उस समय भाजपा के पार्षद सदन से वॉकआउट कर गए। उनका कहना है कि बजट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन से बाहर जाना शहर के विकास के प्रति उनकी गंभीरता को दर्शाता है। महापौर ने सवाल उठाया कि भाजपा के पार्षद अब जनता के बीच किस मुंह से जाएंगे जिन लोगों ने उन्हें चुनकर नगर निगम में भेजा है। उन्होंने उन्हीं लोगों को शर्मिंदा करने का कार्य किया है। मैं ये माननीय महामहिम राज्यपाल जी के पास हस्ताक्षर करने के लिए बिल जाता है, तो वो आज माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने उस पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने के बाद वो परिषद का जो भी संवैधानिक पदों पर या ग्राम पंचायती राज सिस्टम में और लोकल अर्बन बॉडीज़ में जो भी बैठे उनको सबको 5 ईयर्स का एक प्रोग्राम होना चाहिए। तो ये उसी संदर्भ में आज का बिल था हमारा, जो माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने हस्ताक्षर किए, जिसमें और उस सरकार के पास गया है। आज माननीय उच्च न्यायालय में भी ये मामला लगा है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर ये अब सारा माननीय उच्च न्यायालय के पास ध्यान में भी चीज़ें लाई जाएगी। सुरेंद्र जी, पहले कार्यकाल 2.5 साल का था, तो कई ऐसे प्रोजेक्ट भी हो गए जो आप पाइपलाइन में हो गए। मेरा मकसद यही है, मकसद ये होता है कि कोई भी कार्य करने के 2.5 साल का, मैं समझता हूँ कि 2.5 साल का कोई बहुत लिमिटेड सा काम होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि भाई 2.5 साल के बाद निकलना है। 1 साल वो सीखेगा, एक आधे साल के बाद उसको कुछ नॉलेज आती है, तो उसके बाद उसका जब कार्यकाल खत्म हो तो उसका इंटरेस्ट नहीं रहता। तो मैं ये समझता हूँ कि 5 साल का कोई भी आप स्कीम, कोई भी आपके स्कीम्स बनी हुई, हमारी बड़ी बड़ी स्कीम्स है। आपने इस बार देखा होगा बजट में हमारा जो बजट था वो बहुत ऐतिहासिक बजट रहा। सबसे 688 करोड़ रुपए का बजट था, जो पिछली बार 188 करोड़ का था। तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी नई स्कीमें हैं, जिसमें मैं आप माननीय मुख्यमंत्री जी खुद नगर निगम में 2 बार पार्षद रहे हैं, तो उनको इन चीज़ों का बहुत ध्यान भी था। और हमारा एक जो 2-3 जो प्रोजेक्ट्स हमारे बड़े बड़े हैं, हमने उनके ध्यान में लाए, और उस पर जैसे सब्जी मंडी का बहुत बड़ा परिसर बनने जा रहा है। नगर निगम सारे के दफ्तर एक जगह होंगे, एम्प्लॉयज़ की कॉलोनी का हमने एक जगह बना रहे हैं, और बहुत सारी और भी स्कीमें हैं। वेलनेस सेंटर का हमारा प्लान है। तो एक सारी चीज़ों पे हम इस पे काम भी कर रहे हैं, और आप आने वाले समय में देखोगे कि शिमला में हम नई चीज़ें आपको धरातल पे दिखेंगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि क्या रहा होगा उनके दिमाग में, क्योंकि संख्या में 9 आदमी हैं या 8 आदमी हैं, तो किस तरह का विरोध था वो मेरे समझ से बाहर था कि भाई लेकिन शिमला की डेवलपमेंट को मैं रुकने नहीं दूँगा। कोई इस तरह नाजायज़ तरीके से हो हल्ला करके हुड़दंग मचा के नगर निगम के हाउस को अगर डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, तो वो उस पर मैं एज़ पर एक्ट कार्रवाई करूँगा। और वो मुझे इसमें कहने में कोई हिचक नहीं है कि हमने शिमला का विकास करना है, शिमला में काम करना है। इस तरह से जो मैंने देखा 2-3 हाउस में, वो किस एंगल को अपने आप को बताना चाह रहे थे, वो मेरी समझ से बात है कि मतलब आपको पता ही नहीं है कि हम संख्या में 9, तुम करना क्या चाह रहे हो। अमेंडमेंट कोई पहली बार थोड़ी हो रही है, ये तो सरकार का प्रोग्रेटिव है, पहली बार थोड़ी करते। उनके समय में भी धूमल साहब ने डायरेक्ट इलेक्शन करा दिए थे, उसमें तो तब तो कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला। पिछली बार 2 बारी महिलाएं बनी, पुरुष का तो बना ही नहीं पिछली बार। तो फिर क्या पुरुष विरोधी हो जाएंगे वो? मतलब आप क्या मानसिकता लेके जा रहे हो लोगों की भी। पिछली बार सत्या कौंडल जी महिला पुरुष की उसकी जगह बनी है, तो हम लोग ये कहें कि पुरुषों का आपने
शोषण करा, ये क्या तरीका हुआ? तो एक आपकी मानसिकता कहाँ है? आप डेवलपमेंट को रोकने के लिए प्रयास जो कर रहे हो, वैसे भी भाजपा तो वैसे भी उस लाइन पे काम कर ही रही है। चाहे आरडीजी का विरोध है, तो ये तो विरोधी है, हिमाचल विरोधी वैसे ही है। आरडीजी का विरोध वैसे कर रहे, आपदा में इन्होंने साथ नहीं दिया, है ना, डिजास्टर के समय इन्होंने साथ नहीं दिया, उसमें वॉकआउट किया। तो ये हमारा बजट था। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन लोगों ने बजट को सुना तक नहीं, वो पहले ही अपने आप डिक्लेयर कर देगी बजट झूठ का पुलिंदा है, फलाना बंदा है। जब बजट सुना गया तब आंखें खुली कि तो बजट तो कुछ और था। तो अपनी फेस सेविंग को लिए अब वो ये सब ड्रामेबाजी चल रही थी, क्योंकि धरातल पे जो था ना, वो धरातल पे उनको मालूम नहीं था कि बजट किस तरह से पेश होगा। आज एक आम शहरी हमारे इस बजट की तारीफ कर रहा है, प्रेज कर रहा है कि नई सोच, नए विजन के साथ हम काम कर रहे हैं। तो ये मेरा इनसे निवेदन है कि आप उन लोगों से भी धोखा मत करो जिन लोगों ने आपको चुना है। बजट में आप पार्टिसिपेट नहीं कर, आपका तो कंट्रीब्यूशन ही कोई नहीं रहा, फिर आप किस मुंह से लोगों के बीच जाओगे?